नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध एक बार फिर से बदलने लगे हैं। ये बराए मेहरबानी डोनाल्ड ट्रंप के हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातें मनवाने के लिए जो दबाव की रणनीति अपनाई थी, टैरिफ के जरिए वो जो बुली कर रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उसके जवाब में भारत को दोबारा से रूस की तरफ झुकना पड़ा है। रूस के साथ की तरफ भी और चीन की तरफ भी झुकना पड़ा है। और अब दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं रूस के साथ, जो हमारे संबंध है भारत के, उनको लेकर। पहला तो ये कि आप जानते हैं कि अजीत डोभाल जो हमारे रक्षा सलाहकार हैं, वो मॉस्को में हैं। वो पुतिन से मिले हैं और आज ही यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत भी की, उनको न्योता भी दिया। और ये माना जा रहा है कि अब पुतिन इस साल के अंत तक भारत आएंगे। भारत और रूस के बीच में हर साल एक शिखर वार्ता होती आई थी, जो पिछले 5 साल से बंद थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत का झुकाव रूस के बजाय अमेरिका की तरफ हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विदेश नीति अमेरिका परस्त होती जा रही थी और पुराने मित्र रूस की अनदेखी कर रहा था वो। तो धीरे धीरे संबंधों में भी वो गर्माहट नहीं रह गई थी। अब जबकि ट्रंप का दबाव पड़ा है, तो भारत को या मोदी सरकार को सुध आई है कि रूस जो ट्रस्टेड और टेस्टेड फ्रेंड है, जो विश्वसनीय भी है और जिसको परखा भी जा चुका ऐसा दोस्त है, उससे संबंध बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में वो बड़ा काम आ सकता है। अभी सस्ता तेल खरीद कर उससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी राहत दिलवाई थी। भले ही आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं हुआ, सारे कारपोरेट्स अंबानी वगैरह, नैयारा वगैरह ले गए, लेकिन फिर भी भारत को सस्ता तेल मिला, उसे महंगा तेल नहीं खरीदना पड़ा। तो रूस के साथ जो संबंध सुधार हो रहे हैं, उसकी एक वानगी तो ये है कि रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। अजीत डोभाल वहाँ गए हैं, वहाँ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाने वाले हैं। तो एक सिलसिला जो है दोनों देशों के बीच एकदम से बढ़ गया है। उधर भारत ने यह भी घोषणा कर दी है कि अब वो अमेरिका के साथ अपने रक्षा सौदों को या हथियारों की खरीद को रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, कहना ज़्यादा ठीक होगा। उसने अपने रक्षा सौदों को स्थगित कर दिया है। अब ये एक बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत दुनिया का नंबर 2 हथियारों का खरीदार है। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में दुनिया में वो नंबर 2 है। एक इतना बड़ा खरीदार अमेरिका से नाराज़ होकर उसके दुश्मन देश के पाले में जा रहा है, यानी रूस के तरफ झुक रहा है। Su-57 खरीदने की बात चल रही है। इसी के जवाब में ट्रंप F-35 टिकाने की कोशिश कर रहे थे भारत को। तो हो सकता है कि ये जो बातचीत चल रही है, ये सुखोई 57 की खरीदारी की बातचीत चल रही हो। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि हमारे 60% से ज़्यादा हथियार रूसी हैं। रूस से हमने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। और अभी जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी, तो 2 चीज़ों ने कमाल किया था। एक तो था S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत में घुसने ही नहीं दिया। और दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान में घुसकर मार की। ब्रह्मोस मिसाइलें भी रूस के साथ मिलकर बनाई गई मिसाइलें हैं। तो रूस के साथ हमारा इतना पुराना रक्षा संबंध है और मैत्री का भी एक इतिहास रहा है। लेकिन भारत में अमेरिकी लॉबी पिछले 2-3 दशकों में बहुत मजबूत हुई है
और उसने धक्का दे देकर भारत को अमेरिका के पाले में ले जाने की कोशिश की। इससे रूस से भी दुश्मनी हुई और चीन के मन में भी भारत को लेकर शंकाएं बढ़ी कि ये अमेरिका का मोहरा बनकर उसके खिलाफ काम कर सकता है। तो ये अदावत इतनी बढ़ती चली गई कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत और निकट हो गया और पाकिस्तान की मदद करने लगा। उसके पाकिस्तान के 80% हथियार अब चीनी मूल के होते, चीन के होते हैं, तो पाकिस्तान उसके साथ जुड़ गया। तो भारत को दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो रूस चला गया, रूस से हमारी दोस्ती कमज़ोर हुई। दूसरा, चीन शत्रु तो था और बड़ा शत्रु बन गया और खतरनाक शत्रु बन गया। चीन, अमेरिका को निश्चित रूप से इससे धक्का लगा होगा। ट्रंप ने सोचा नहीं होगा कि भारत जवाब में इस तरह की कार्रवाई भी करेगा। उन्हें अपनी शक्ति, महाशक्ति होने का गुमान है और उस घमंड में, उस दंभ में वो भारत पर लगातार हमले कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने अपने को विड्रॉ किया है, ठीक है, तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दे रहा है भारत, लेकिन शांत होकर उसने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। वो चीन के साथ संबंध सुधार रहा है, रूस के साथ संबंध सुधार रहा है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात हुई है, एक कोण वो भी जुड़ रहा है। तो एक पैरेलल हमने अपने नए दोस्तों का संसार बसाना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही समझदारी का काम हुआ है। इसी से ट्रंप की बुली से निपटा जा सकता है, ट्रंप के दबाव, ब्लैकमेलिंग से निपटा जा सकता है। अभी इसका आकलन किया जाना है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वास्तव में हमारे ऊपर उसका कितना असर होगा और क्या हम उस असर को दूसरे बाजारों में जाकर कम कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उस बोझ को कम कर सकते हैं। इसकी संभावना पूरी है। अमेरिका दुनिया नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं इस दुनिया में जिन्हें भारत के सामानों की ज़रूरत है। हमने उन मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन अब ये मौका मिला है, एक ही अपॉर्चुनिटी है कि भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करके दूसरी जगह अपने व्यापार को फैलाए, अपने व्यापार का जो आधार है उसको और विस्तृत करे, जिससे इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स हैं उनको मौका ना मिले। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई दूसरा देश हो, अगर वो भी ऐसा करने की कोशिश करे तो ना मिले। तो जो पुरानी नीति थी, गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इक्वी डिस्टेंस की नीति थी कि हम अमेरिका के दोस्त भी नहीं, दुश्मन भी नहीं हैं। ठीक है, रूस हमारा दोस्त है, लेकिन हम रूस की वजह से अमेरिका से संबंध नहीं बिगाड़ेंगे, ये भी सही था। हम वापस वहीं लौट रहे हैं जो नेहरू ने नीति बनाई थी। नेहरू को भले ही प्रधानमंत्री मोदी दिन रात कोसे, उनकी पार्टी कोसे, उनके नेता कोसे, लेकिन घूम फिरकर भारतीय विदेश नीति वहीं पहुंच रही है जहां वो पहले थी और जिससे उसे कई तरह के लाभ हो रहे थे। और अब फिर एक नई दुनिया जो बनी है, नई विश्व व्यवस्था, उसमें उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को मजबूरन अपनी दिशा बदलनी पड़ी। और ये उन लोगों को सही ठहराता है जो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका की गोद में मत बैठो, अमेरिका किसी का भला नहीं करेगा, अमेरिका को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है। आप जब तक उनके आज्ञाकारी बने रहेंगे आप उनके दोस्त हैं, जहां आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे आप दुश्मन हो जाएंगे। और यही ट्रंप हमें इस बार भी सबक सिखा रहे हैं। भारत की सरकारों को ये सबक सीखना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए, और भविष्य में जो सरकारें आएंगी उनको भी भूलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।